हाय, अरे कल तुम क्यों नहीं आई थी? हाय, कल मेरा मूड नहीं था। कल तुम्हें आना चाहिए था। कल हमने बहुत मस्ती की। ओह, मुझे लगा कल बहुत ज्यादा पढ़ाई होगी, पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। अरे तुम्हें लेट क्यों हो गई आने में? मैं गिर गई थी और मुझे चोट लग गई थी। चल छोड़, तेरा तो रोज का ही ऐसा है। अच्छा, मैं तुम दोनों से एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ, ऑफ कोर्स, पूछो। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तुम्हारे सारे फ्रेंड होने के बावजूद भी तुम अपने आप को अकेला महसूस करती हो? नहीं पता मुझे, चल तू ही बता दे। अरे तुम लोगों को इतना भी नहीं पता? अपने कॉलेज का एग्जामिनेशन हॉल, जहाँ हमारे सारे फ्रेंड होने के बावजूद भी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। वो सही कहा तुमने। नाइस। वाह, तुम्हारी ड्रेस तो कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू, पर तुम्हें थोड़ा कलर अच्छा लेना चाहिए था आजकल के फैशन के हिसाब से। अरे तुम लोग यहाँ मेरे कलर की बात कर रही हो, लेकिन तो ये लड़की कितने दिनों से एक ही कलर और एक ही ड्रेस पहनकर आ रही है। तुम इसके बारे में क्या कहोगी? अरे जरा इस लड़की को तो देखो। हाँ, लड़कियों के कॉलेज होने के बावजूद ये लड़की इतना पर्दा में आती है। चलो चले उसके पास जाकर पूछते हैं ऐसे क्यों आती है। हाय, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप किसी से मिले तो पहले सलाम करें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन इसका मतलब होता क्या है? आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हो और उसकी बरकतें हो। चेयर को वाह, नाइस मीनिंग, ये तो हमें पता ही नहीं था। अच्छा, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें? हाँ, ऑफ कोर्स। आप रोज काले काले कपड़े पहनकर क्यों आती हैं? तुम इतने बड़े कपड़े पहनकर चलती कैसे हो? तुम्हें इस काले कपड़े में दिखता कैसे होगा? तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती? तुम सब लोग इतने सारे क्वेश्चन इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें पर्दे की अहमियत मालूम नहीं है। तुम कॉलेज में भी इसी तरह आती हो, तुम्हें सही सा महसूस नहीं होता। कॉलेज में या कोई और जगह, ये निकाब मेरी हिफाजत के लिए है, इसमें सर वाली क्या बात? ओह, इसमें हिफाजत कैसे होगी? इससे क्या होगा? मेरी बहन जब पैदा औरत के मुंह से बाहर निकलती है तो शैतान उसकी तरफ दिखाई करता है। जब पर्दे के साथ बाहर निकलती है तो वही पर्दा, वही निकाब इंसान और शैतान के जहरीले तीर से हमारी हिफाजत करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम अपने घरों में करार से रहो और कदीम ज़माने जहलियत के दस्तक में आफत मत लो। तो क्या हुआ? हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी इसी तरह आते हैं, तुम भी इसी तरह आया करो। मेरी बहन, सब में और हम में बहुत फर्क है। हम मुसलमान कौम की औरत है और औरत का मतलब छुपाई जाने वाली चीज। तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं तुम्हें एक मिसाल ये एक पैक चॉकलेट है और ये खुला हुआ चॉकलेट है। मैं इसे भी फेंक रही हूँ और इसे भी फेंक रही हूँ। अब आप लोग ये बताएं, आप खुले हुए चॉकलेट को उठाना पसंद करेंगे या पैक चॉकलेट? आपने यही चॉकलेट उठाना पसंद क्यों किया? क्योंकि ये पैक है। ठीक इसी तरह औरत की मिसाल इस पैक चॉकलेट की तरह है जिसमें कोई गंदगी और नापाकी नहीं लगी होती, और बेपर्दा औरत की इस खुले हुए चॉकलेट की तरह है जिसमें मक्खियाँ बैठती है, और बेपर्दा औरत के गैर मर्द
बचाई हुई निगाह से देखते हैं और उनकी कोई इज्जत और वकार नहीं होती। आपने तो बहुत अच्छी बात समझाई। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप मुझे बताएंगे, इस्लाम में सारी पाबंदियाँ सिर्फ औरतों के ऊपर है, मर्दों के ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं? मेरी बहन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस कुरान में अल्लाह ताला ने औरतों को हुक्म दिया है, उसी कुरान में अल्लाह ताला ने मर्दों को भी हुक्म दिया है कि वो अपनी निगाहें नीचे रखा करे। आप मुझे ये बताएं, पर्दे का हुक्म अल्लाह ताला औरतों को ही क्यों दिए? मर्दों को भी तो दे सकते हैं, तो फिर औरतों के लिए है क्यों? मेरी बहन, इस तरह के गलत सोच मत रखा करो। अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दे का हुक्म इसलिए दिया है क्योंकि वो किसी तरह से रुस्वा ना हो सके। तुम्हें मैं एक और एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ, शायद तुम्हें बात समझ में आ जाए। ये पत्थर है और ये हीरा। अब आप लोग ये बताएं, आप हीरे को संभाल कर रखेंगे या पत्थर को? हीरे को? पत्थर को कौन संभाल कर रखता है? ठीक इसी तरह औरत की मिसाल इस हीरे जैसी है, जो बहुत कीमती और नाजुक होती है। इसीलिए हम इसको तिजोरी में छुपा कर रखते हैं। अगर हम इसको सबके सामने नुमाइश करते फिरेंगे तो यह सेफ नहीं रह पाएगा और हम इसकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे। और उसी के बरक्स हम पत्थर को कहीं भी छोड़ दें तो उससे किसी को कोई खतरा नहीं होगा। और मेरी बहन, आजकल एक और बुराई पैदा हो गई है कि वो ये है कि हम लोग अपनी फोटो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और न जाने कितनी सारी एप्लीकेशन पर अपलोड करते हैं। ये भी एक तरह की बेपर्दगी है। हमें इससे बचना चाहिए और इससे बचने की ताकीद करनी चाहिए। वाकई इस्लाम में औरतों को बहुत ऊंचा मुकाम अता किया गया है, ये आज मुझे समझ में आया। पता चला कि आम औरत ही बल्कि खास औरतें, और हमें खास औरत में पर्दा और निकाब ही बनाता है। अब हमें पर्दे की अहमियत समझ में आ गई है। आप सिर्फ अहद करते हैं कि हमेशा पर्दे का एहतमाम करेंगे और हम दूसरों को भी पर्दे का एहतमाम करने की ताकीद करेंगे, इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत आला। जिस एतबार से इन्होंने प्रोग्राम पेश किया वो लाजवाब गए, बेमिसाल गए। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे, पढ़ाई लिखाई में बरकत दे, हर किस्म की परेशानी से, मुसीबत से, बला से इनकी हिफाजत फरमाए और